नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक नहीं दो नहीं अनेक खबरें हैं इस समय जो कि पॉजिटिव हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अमेरिका के बाजार के साथ। तूफानी तेजी देखने को मिल रही है डाउ में इस समय। मोर देन 500 पॉइंट्स ऊपर है डाउ जोन्स, इनफैक्ट मोर देन 550 पॉइंट्स ऊपर है और परसेंटेज टर्म्स में 1.34% की तेजी डाउ में देखने को मिल रही है। अगर आपको लग रहा है भाई वाह मजा आ गया, तो अब आप सुनिए नेस्डेक की तेजी। नेस्डेक इंडेक्स 2% ऊपर है। जी हां, लगभग 360 पॉइंट्स की तेजी है, 2% ऊपर है। S&P 500 1.66% ऊपर है और रसल 2000 रिकॉर्ड तोड़ 2.2% की तेजी है। कमाल की तेजी देखने को मिल रही है अमेरिका के बाजार में। टेस्ला का शेयर 10% कूद गया है, 10%। जी हां, ट्रम्प सेज कंट्रीज दैट परचेज ऑयल फ्रॉम वेनेजुला विल पे 25% टैरिफ। ये एक टैरिफ को लेकर न्यूज आते हुए दिख रही है। अब मैं आप सभी के साथ एक एक करके चीजें शेयर करता हूं। सबसे पहले तो FIIs के लिए बड़ी पॉजिटिव खबर आते हुए दिख रही है। पहले तो FIIs रेगुलर बेसिस पे अब बायर बन गए हैं, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। दोस्तों, आज सेबी की मीटिंग थी। तुहिन कांता पांडे जी की जो लीडरशिप है इस समय, वही चेयरपर्सन है सेबी के, उनकी लीडरशिप में पहली मीटिंग थी और पहली मीटिंग में आउटकम आया कि भैया जो एडिशनल डिस्क्लोजर्स की FPIs की लिमिट है ना 25,000 करोड़ की, उसे बढ़ाकर 50,000 करोड़ कर दिया गया है। ये बड़ी पॉजिटिव है। इससे FIIs को राहत होगी और वो एडिशनल भारत में निवेश करेंगे। ऐसी उम्मीद के साथ ये किया गया है, तो ये काफी पॉजिटिव है। अगर FIIs का डेटा बताऊं आप सभी को, तो आज FIIs ने एक बार फिर खरीदारी करी है 3055 करोड़ की। 3055 करोड़ की बाइंग का फिगर आया है FIIs का। और DIs की बात करें तो ये फ्लैट रहे हैं, बाकी पॉजिटिव ही है फिगर 98 करोड़ की बाइंग का, तो ये भी पॉजिटिव है। और पॉजिटिव चीजों के बारे में डिस्कस करूं तो जरा रुपया पे नजर डालिए। डॉलर के मुकाबले जो रुपया है वो लगातार मजबूत होता हुआ दिख रहा है, करीब 85.5 के थोड़ा ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और ये अपने आप में एक बड़ी राहत है भारत के लिए। 2.5 महीने के उच्चतम स्तर पे पहुंच गया है और जो बड़े बड़े एनालिस्ट 88 और 90 की बात कर रहे थे, अभी वो कह रहे हैं कि अब शायद टॉप बन गया है डॉलर का, इससे ऊपर नहीं जाएगा। 87 88 जो अब था वो शॉर्ट टर्म के लिए टॉप बन गया है। अभी वापस से जो स्ट्रेंथ आ रही है रुपया में, ये काफी ज्यादा हेल्प करेगी भारत की इकोनॉमी के लिए। वहीं दूसरी तरफ अगर डॉलर की बात करें तो वहां लगातार गिरावट होते जा रही है। जो 109 रुपए तक चला गया था, अभी वो अराउंड 103 104 के आसपास आकर खड़ा हो गया है, तो वहां पे प्रॉब्लम चलती जा रही है। अब आते हैं दोस्तों आगे आप सभी के साथ बात करूं मैं, तो और भी पॉजिटिव चीजें हैं, सिर्फ यहीं समाप्त नहीं होती हैं। आज भारत का डेटा आया दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग डेटा और कंपोजाइट डेटा। मैन्युफैक्चरिंग डेटा काफी पॉजिटिव था, हालांकि जो कंपोजाइट है यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज का डेटा मिलकर देखा जाए उसमें अभी भी थोड़ी सी ग्रोथ कम है, बाकी तो सब तरफ धमाका हो रहा है। दोस्तों KEC अब स्टॉक स्पेसिफिक, पहले मैं भारतीय बाजार को कवर कर लेता हूं, उसके बाद हम आएंगे स्टॉक स्पेसिफिक। भारतीय बाजार में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। 23,658 पे हमारी क्लोजिंग आई है। 23,800 हमारे लिए अब एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, जिसके ऊपर निकलने पे हम एडिशनल अतिरिक्त 200 से 400 पॉइंट की तेजी देंगे, बट मेरे को लगता है थोड़ा सा जल्दी होगा कहना, अभी वेट करना चाहिए। 23,800 से वापस एक बार नीचे आने चाहिए, फिर ऊपर जाने चाहिए, क्योंकि जब हम एक साथ ऊपर जाते हैं ना तो गिरने का डर ज्यादा लगता है। धीरे धीरे चलेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है। तो एक कदम पीछे लेना चाहिए अब 23,550 या 500 तक, और फिर आपको ऊपर जाना चाहिए। इसमें क्या होगा, जो तेजी करने वाला है वो प्रॉफिट बुक भी कर लेगा और जो नहीं खरीद पाया है वो भी नीचे के लेवल पे एंटर कर लेगा, ये अच्छा रहेगा। बाकी हम एक साथ ऊपर चले गए ना तो तेजी करने वाला हर सेकंड डरेगा, रे गिरेगा। जैसे ही गिर रहा होगा ना, वो सेलिंग प्रेशर इतना ज्यादा क्रिएट हो सकता है कि वो प्रॉब्लम बन सकती है। तो मैं कहूंगा धीरे धीरे चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आ जाते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक। तो खबरों के दम पर KEC इंटरनेशनल की बात करूंगा। आज अच्छे बाजार में भी नीचे था शेयर, खबरें थी कुछ, कंपनी की तरफ से सफाई आ रही है। कंपनी प्रोवाइड क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग अ रीसेंट मीडिया रिपोर्ट following inquiries received on March 24, 2025. Company stated that there are no ongoing negotiations or events that are require disclosure, and it is not aware of any undisclosed information that could explain the recent trading activity. कंपनी कह रही है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है जो हम डिस्क्लोजर दें।
और अगर कुछ होगा तो देंगे, बट अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो मार्केट में कुछ खबरें चल रही हैं जिसके चलते आज ये शेयर नीचे था, और मैं सोच भी रहा था क्यों नीचे है। मेरे पास एक कमेंट आया था कुछ, वो मैं भूल गया, शायद कंपनी ने उसी कमेंट के ऊपर रिप्लाई दिया, उस कमेंट को नहीं, यानी कि वैसी खबरें जो बाजार में चल रही हैं उन्हीं को कंपनी ने कहा कि ऐसी कोई खबरें हैं नहीं कि डिस्क्लोजर दें हम। तो आई थिंक मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। और देखा जाए तो आरईसी की तरफ से खबर है, कंपनी से सब्सिडरीज ईच होल्डिंग 50,000 इक्विटी शेयर्स वन ट्रांसफर्ड एट पार वैल्यू अलोंग विद ऑल एसोसिएट एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आरईसी की तरफ से काफी कुछ आया है दोस्तों, तो इसको डिटेल में समझना होगा। आगे देखा जाए तो और कोई बड़ी खबर तो नहीं दिख रही है स्टॉक स्पेसिफिक, और अभी आएगी भी नहीं, क्योंकि अब क्या है, पूरे फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है। और फाइनेंशियल ईयर एंड जब होता है ना, उसके बाद रिजल्ट सीजन शुरू होता है 10-5 दिन के बाद, और फिर धीरे धीरे चीज़ें वापस से कंपनीज खबर आना, ये सब चीज़ें आती हैं। इस समय तो क्या है कि बुक बंद करी जा रही होंगी पूरी तरीके से, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं इस समय। तो ओवरऑल देखा जाए तो भारतीय बाजार के लिए तो इस समय सब कुछ पॉजिटिव ही लग रहा है मेरे को, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत का विषय दिख नहीं रहा है। और सेबी की मीटिंग में जो एफपीआईज को बढ़ावा देने के लिए आया है वो काफ़ी पॉजिटिव है। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।